नमस्कार प्यारे साथियों। ठीक है भाई, जितना भी पूछा गया एग्जाम हॉल में वो चल रहा है और ये आपका रेशियो चैप्टर है ना। तो इसमें मैंने क्या कहा 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या कहा RS अग्रवाल बुक आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसका टोटल ऑल सॉल्यूशन जो है कि पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, वो भी पढ़ करके जो है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है कि बन सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये RS अग्रवाल बुक इसलिए पढ़ा दिया और ये वाला बुक बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस कैटेगरी का प्रश्न जो कि एग्जाम हॉल में अब जो है कि पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए 21वां नंबर देखिए। कहते दो संख्याओं का जो कि अनुपात है 10:7 है और उनका अंतर इतना दिया गया तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये अंतर दिया गया 105 और यहाँ पे रेशियो में अंतर देखिए 10 और 7 के बीच का 3। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना, योग पूछा 10 और 7 हो जाता 17, 17 से गुना कर दिए। जो पूछेगा उससे गुना करना है और जो दिया रहे दिया गया की तुलना दिया गया, बस इतना सा करना है, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। 3 से कटाए 3 3 9, 1 बचा 3 5 15, 35 गुना 17 यानी 17 50 50 के करीब 5 होता चल 8 17 51 51 8 हो जाता 59 यानी 595 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से जो है कि आप फटाक से बना सकते हैं ना। आइए दूसरे का प्रश्न की बात कर लेता। देखिए ये आपका 22 नंबर। कहते 3 संख्याओं का योग 98 है। ठीक है, यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात दिया गया है और दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात इतना दिया गया तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल चिंता करना नहीं, जो दिया गया वो चीज़ आपको बिंदास होकर के लिख देना। चलिए यहाँ पे लिख देता पहला फिर दूसरा। पहला दूसरा का रेशियो दिया गया 2:3। उसके बाद ये आपका दूसरा है और आपका तीसरा है। ठीक है, इसका दिया गया रेशियो 5:8 दिया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा रिपीटेड कौन हुआ है। रिपीटेड आपका दूसरा का घर ये घर में भी है, ये घर में भी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बीच में लकीर पा देना ताकि 2 घर में डिवाइड हो गया। तो रिपीटेड हुआ है दूसरा का घर, तो आपको क्या करना है, दूसरा का घर को बैलेंस कर लेना है। जो रिपीट हुआ हो उसे बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस बराबर कर लेना। तो ये कैसे होगा, यहाँ 3 है या 5 है, तो बैलेंस कैसे होगा, तो क्या करना, उठा पटकन वाला खेल खेलना है। इसको पटक दीजिएगा ये इस घर में, इसको उठा करके पटक दीजिए ये घर में, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए इसको 5 से इधर गुना कर दिए, ठीक है, और इस साइड में 3 से गुना कर दिया, हो गया बैलेंस। अब गुना कीजिएगा तो 3, देखिए गुना कीजिए है ना, तो हो जाएगा। चलिए रियल में देखा जाए तो अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की बात किया जाए, ठीक है, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। 3 3 5 से गुना के भाई, 5 से गुना किए तब 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इधर भी दूसरा 5 3 15 है और 3 8 24 है। ठीक है, अब पूछा क्या है भाई, ठीक है, योग दिया गया 98। ठीक है, हम लोग के अनुसार से योग देखिएगा करता है 10 और 15 10 25 25 4 49 हो गया। ठीक है, योग का तुलना योग से कर दिया 49 हो गया और जो पूछा उससे गुना दूसरी संख्या 15 15 गुना दिया 49 दूना 98 15 दूना 30। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा 22 का। क्लियर है? चलिए, किसी को डाउट भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता समझिएगा। तो ये आपका 23 नंबर। कहता है कि 4 संख्या इस प्रकार से दिया गया, ठीक है, अनुपात में है जिसका योग भी दिया गया सबसे बड़ी संख्या। तो बस सिंपल है, तो योग दिया गया 4 संख्याओं का 105। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये लिखा नहीं रहा। ठीक है, इस प्रकार से 105। यहाँ पे योग देखिए 3 1 4 4 8 8 7 15। योग का तुलना योग से कर सकता हूँ, जो पूछे उससे मल्टीपल करना है, यानी गुना करना है। तो पूछा गया क्या सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 से मल्टीपल 15 7 105 7 7 49। तो राइट आंसर आपका 49 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 24 नंबर क्या दिया गया। कहता है 2 संख्याएं दिया गया इस प्रकार के अनुपात में दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्याओं का अनुपात ये हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने करीब 2-3 को प्रश्न हमने बतला दिया। ठीक है भाई, तो जब भी आपका ये देखिए जैसे 2 संख्या दिया गया 2:3 दिया गया और फिर कहता है कि घटाने पर, ये घटाने पर, जोड़ने पर, वृद्धि होने पर, ठीक है, इस प्रकार से आपका अगर दिया रहे, ठीक है, तो 12 घटा रहे, घटाने पर आपका परिणामी अनुपात दिया गया रहे, दिया गया ना 5:8, तो आपको कुछ नहीं करना है,
संख्या ये जो दिया अनुपात का अंतर को सेम करना है। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 5 और 8 के बीच का 3 का अंतर, ये अंतर को सेम करना है। तो यदि नीचे 3 है ऊपर 1 है, तो अंतर सेम करने के लिए क्या चाहिए बताइए। तो कहिएगा कि सर जी ये 1 है तो 1 को 3 बना दीजिए 3 से गुना करके। बिल्कुल आपने सही सुना। तो 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। अंतर जब सेम कर ले, पहले बैलेंस आपका हो गया और सवाल बन गया। पहले जो बताए थे इसके पहले अंतर सेम करके दिया हुआ रहता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 हो गया, 9 से 9 3 3 9 9 से हो गया 8, या 1 की कमी होगा। इधर भी देखिएगा 6 से हो गया 5, 1 की कमी। यहाँ बोला कि 12 घटाया जाए, या 1 घट रहा है या 12 घटा है। घटाया गया का तुलना घटाया गया से जो पूछा उससे गुना कर देना। पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या पूछा। तो पहला निकालना है 6 से गुना करना है, दूसरा का निकालना है तो 9 से गुना करना। 12 5 60, 12 के 72, 12 8 होता है, ठीक है, 108 हो जाएगी। यानी कि 72 और 108 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया 24 का। क्लियर है। चलिए, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो ये देखिए आपका 25 नंबर। अगर एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जबकि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा? बिल्कुल वही वाला प्रश्न हो गया जैसा 24 नंबर था। 24 नंबर में घटा रहा था 12, यहाँ 8 जोड़ रहा है। तो ये तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो देखिए मैं बनाता हूँ। 9:5 दिया गया, ठीक है, और कहता कि 8 जो कि जोड़ा आ जाए, तब रेशियो दिया गया 5:3 हो जाएगा। तो हमने बोला था ऐसा रहता अंतर सेम करना है। तो 9 5 के बीच का अंतर दिखा 4 का, अब 5 और 3 के बीच का अंतर दिखा 2 का। तो सेम करने के लिए जो करना पड़े वो कीजिए, यानी जिससे गुना करना पड़े करिए। ये 4 है, ये 9 ये 2 है, तो बराबर करने के लिए ऐसा कर देता है, इसको 2 से गुना कर देता हूँ, तब ये 4 हो जाएगा। ये ऊपर में 4 दिया गया तो बैलेंस आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ 4 से 2 से, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। अब देखिए यहाँ 5 से हो गया 6, ठीक है, इधर भी देखिएगा 9 से हो गया 10, यानी 1 की वृद्धि हो रहा है। या बोला 8 की वृद्धि, 8 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि बोलिएगा 6 हो जाएगा, बोलिएगा 1 जोड़ा जाए। 9 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, बोले 1 जोड़ा गया। तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, जो पूछो उसे मल्टीपल। पूछा है कि कौन सब दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 9 है, ठीक है। तो 9 से मल्टीपल 9 8 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, कंफ्यूज? कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 26 नंबर का था। 2 नंबरों का अनुपात जो कि 7:12 है, यदि दोनों संख्याओं में से 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही वाला प्रश्न है। तो 7 दिया गया आपका 12 दिया गया है, ठीक है, और फिर 7:11 दिया गया। तो 7 यहाँ जोड़ रहा है, तो अंतर को सेम करना है। तो यहाँ अंतर है आपका 4 का, इधर अंतर देखिएगा आपका 5 का। तो बराबर करना है, तो 5 को उठा करके इधर पटक दीजिए, 4 को उठा करके इधर पटक दीजिए। दोनों साइड बैलेंस हो गया अंतर, ठीक है। तो 4 से, तो इधर भी 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ 5 से गुना। अब देखिए 7 चौक 28 से हो गया 35, 7 बढ़ा, इधर 12 चौक 48 से हो जाएगा 11 5 55। दोनों में से देखिएगा तो सेम में बढ़ेगा, ठीक है। तो 7 बढ़ा, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से, ठीक है, यानी कि जोड़ा गया की तुलना जोड़ा गया से, बोलेगा 48 में कितना जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, बोलेगा 7 जोड़ दीजिए। तो जोड़ा गया की तुलना जोड़ा गया, जो पूछा से सबसे छोटी संख्या। तो 7 चौक 28 है, तो ठीक है, तो 28 7 गया, तो 28 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, कोई इसमें जो कि दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब 27 नंबर की बात कर लेता हूँ। 27 नंबर, ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया। ये दिया गया है, ये ABC में प्रकट करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। तो दिया गया 3 है दिया गया, ठीक है, दिया गया 3A = 2B = C। जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना, तो आपको क्या करना भाई, जैसे हमें निकालना A:B:C, बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो ये चीज़ निकालना है, तो क्या करना कि जिसको निकालना उस घर को गिनती नहीं करना, जैसे इसको गिनती नहीं करना, बाकी जो बचा मल्टीपल कर दीजिए। 2 × 1 = 2। अब जैसे इसको निकालना B को, तो 2 को ढक लीजिएगा, सबको खोल लीजिएगा। तो 3 × 1 तो 3। जैसे निकालना हमें C को, तो C को घट लीजिएगा, BC खुल जाएगा। तो गुना कीजिएगा, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से फटाक से 2:3:6 आ गया, 2 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो आपका 1 होगा, ठीक है, 1 में बी है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, या तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं कि 3 2 और इधर 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 3 को 6 से, अब हमें A:B:C निकालना है। तो 3 में 6 का बार में, 2 बार में, 2 के टेबल में 6 का बार में, 3 1 के टेबल में 6 का बार में, तो 6 बार में। तो इस प्रकार से बना सकते हैं।
जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बना लीजिए, आपका जो कि परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और 28 भी वही दिया गया, तो A/B/C आप या घर झाँप करके निकाल सकते हैं या फिर एलसीएम लेकर के 2, 3 और 1 का एलसीएम 6। अब 1 कम में 6 का बार में 6 बार में, 2 कम 6 का बार में 3 बार में, 3 कम 6 का बार में 3 के टेबल में 6 का बार में बोलिएगा 2 बार में, तो 6 है ना, 6:3:2 आपका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 6:3:2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ से ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कंफ्यूज नहीं? तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार से आप फटाफट बना सकते हैं। देखिए 29 नंबर का कहता 3 संख्या दिया गया है 2:3:5 के अनुपात में, है ना, और उनके योग का दुगुना 100 हो जाता है। कहते योग का दुगुना 100 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, योग का दुगुना 100 हो जाता है। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, चलिए योग का दुगुना 100 है, यहाँ पे योग कीजिए तो 3 2 5 5 10, इसका दुगुना कर दीजिए तो हो जाएगा 20। तो योग का दुगुना 100, हम लोग के अनुसार सीधे में योग का दुगुना 20 है। तो योग का दुगुना का तुलना योग का दुगुना से कर दें, जो पूछा उससे मल्टीपल, सबसे बड़ी संख्या तो 5 से गुना, 20 पंचे 100, 5 2500, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन 3 का सी। ठीक है, चलिए इस कैटेगरी का देखिए भाई प्रश्न जो कि दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 2 संख्या इस प्रकार के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाता है तो परिणामी संख्या का अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस वही वाला प्रश्न आ गया 24, 25, 26 इस प्रकार से इसमें बनाए थे। ठीक है, और यानी बहुत सारा ऐसा प्रश्न हमने बना लिया। 2:3 दिया गया, 12 घटा रहा है तो हो गया है 5:8 हो रहा है। तो अंतर देखिए 3 का है, अंतर देखिए 1 का है। तो अंतर हमने बोला कि सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या कीजिएगा, ये 1 में 3 से गुना कर दीजिए, सेम हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 3, तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 9 से हो गया 8, तो यहाँ 1 घटा, तब ना 8 हुआ, यहाँ 12 घटा है, तो घटा गया का तुलना घटा गया से जो पूछा उससे गुना। तो संख्या दोनों चीज़ पूछा, तो एक पहला निकालना है 6 से गुना, दूसरा निकालना है 9 से गुना। तो 12 6 के 72, 12 78 से। ठीक है, लगता है ये वाला प्रश्न और एक बार बताया, 12 72 और 108, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाई मैं डेली बाय डेली 10 प्रश्न का एक जो कि टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं, है ना, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।